हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह के फजलो करम से। और आप सब ने इतनी सारी दुआएं करी हैं तो बस अल्लाह रंग लेकर आ गया है सब दुआओं का। जी हाँ, मेरी मम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर हैं। और आज इस हॉस्पिटल की फ़र्स्ट मॉर्निंग है। तो बस मैं यहाँ पर रात मतलब ये लगा लो 4 बजे तक तो मैं इधर से उधर लॉबी में घूमती रही। नींद नहीं आ रही थी और मम्मी आईसीयू में ना, तो मैं बार-बार तो वो लोग गेट ओपन नहीं करते हैं। आईसीयू का जो दरवाज़ा होता है कंप्यूटराइज़्ड होता है और वो लॉक हो जाता है और कंप्यूटराइज़ से ही खुलता है। तो बस मैं मम्मी को ना एक छोटा-सा उसमें से दिखता है थोड़ा बहुत, तो मैं बस वहीं से देखकर मम्मी को आ जा रही थी कि हाँ, अभी वो सो रही हैं, अभी वो रेस्ट में है। और 3 से 4 बार जब मैं गई भी हूँ ना, तो सिस्टर ने मुझे कह दिया परेशान मत हो, वो अब रिलैक्स कर रही हैं, आप भी रिलैक्स करो। मैंने चलो ठीक है। तो बस फिर मैं 4 बजे जो है ना, फिर थोड़ा-सा मैंने कोशिश करी कि मैं सो जाऊँ। अच्छा, रात को मेरी मेडिसिन नहीं थी, तो हस्बैंड और बच्चे आके ना मुझे मेरी मेडिसिन दे के गए और अब आ रही हैं बुलबुल हमारे घर। तो मेडिसिन दे के गए थे हस्बैंड और बच्चे आए थे मुझसे मिलने के लिए। और मैंने जैसे आपको बताया कि बुलबुल आ रही है, तो गुड्डू आए थे बुलबुल को छोड़ने के लिए। तो इन लोगों को कुछ पता ही नहीं था। वो तो मैंने फिर बुलबुल का फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था और मैं आईसीयू में ही मम्मी के पास थी, डॉक्टर से बातचीत कर रही थी। फिर जब मैं बाहर आई कि क्या बात है, तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, जब मैंने उससे सारी कंडीशन बताई कि ऐसे ऐसे हो गया बहन, तब तो उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। बुलबुल और अन्नू जो है ना बहुत कमज़ोर दिल की हैं, वो ये सारी चीज़ें ना झेल नहीं पाती हैं, बहुत जल्दी वो हो जाती हैं। तो इसलिए मेरे को ये रहता है दूर वाला बच्चा जो है ना ज़्यादा परेशान होता है, तो मुझे रहता है कि जब यहाँ आ जाएंगी ना तब मैं बता दूँ। तो मैंने उसको बताया, तो मैंने जब उसको बताया तो उसने पहले कहा कि नहीं, पहले मैं हॉस्पिटल आऊँगी उसके बाद घर जाऊँगी। तो बस यहाँ पर मेरी चाय आ गई थी 4 बजे वाली, तो बस मैं चाय ले रही हूँ, सैंडविच है क्योंकि खाना नहीं खाया था मैंने, लंच नहीं करा। हेलो जी गाइज़, तो शाम के 7 बज गए हैं। मम्मी को एक ईसीजी की मशीन डली थी यहाँ पे हार्ट के पास लगी थी, तो उसका डेटा ट्रांसफ़र करना था मुझे, मेरे फ़ोन से कनेक्ट हो गया था, तो मुझे ट्रांसफ़र करके भेजना था डॉक्टर के पास में। बस वही कर आ रही हूँ अभी। 7 बजे तक का मैं वेट करी थी। अब मम्मी का जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो सुबह होगा 10 बजे। तो मम्मी को क्या वो मशीन लगती है कोई एक ईसीजी की, जो 24 आवर्स का ईसीजी मम्मी का चेक करा जाता है कि मम्मी को इतने स्ट्रोक पड़ क्यों रहे हैं। अभी मम्मी के पुराने डॉक्टर मिले ना, वो मुझे देख के कहते हैं अरे तुम फिर यहाँ पर। मैंने कहा हाँ, मम्मी के लिए आई हूँ। कहते अच्छा क्या हुआ, मैंने कहा स्ट्रोक आ गया। कह रहे बड़ा पसंद है आपकी मम्मा को स्ट्रोक आना, बार बार स्ट्रोक के लिए आती है। ये मम्मी का मेरे ख्याल से 5वां स्ट्रोक है, पता नहीं चौथा है। हाँ चौथा है, पहले पड़े थे, बहुत पहले पड़े थे, तब एक पड़ा था, उसके बाद ये अब लगातार 3 तो मेरे सामने ही पड़ गए, तो 4 है, 4 है, चौथा स्ट्रोक है मम्मी को। लेकिन थैंक गॉड, मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि मम्मी खतरे से बाहर है। हाँ, मम्मी अपनी चीज़ों को लेके थोड़ा सा वो हो जाती हैं, जो कि मैं भी थक जाती हूँ यार। मैं बताऊँ, मम्मी को किडनी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो भी इसलिए क्योंकि मम्मी तम्बाकू खाती हैं। मम्मी हाई पोटेंशियन की चीज़ें खाती, जैसे चाय में नमक लेना, ये बहुत गलत है, नहीं लेना चाहिए। मम्मी गन्ने का जूस पीती हैं, जो कि नहीं पीना चाहिए। मम्मी आम पापड़ खाती हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, तो पापा जी का कॉल आ गया था, तो बस पापा को बात बता रही थी, सारी अपडेट दे रही थी। और मैं कल से नहाई धोई नहीं हूँ, कल नहा कर आई थी और आज पूरा दिन ऐसे ही हो गया। तो बस आज मम्मी को आईसीयू में और रखेंगे, फिर कल नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करेंगे। तो मैं फिर कल जाऊंगी घर पे और नहा धो के फिर देखती हूँ शाम को आना है या फिर रात को पापा को भेजूँगी सोने के लिए। जैसा भी होगा, जो भी होगा, देखेंगे कैसा करना है कैसा नहीं करना है। बाकी तो अल्लाह मालिक है हर चीज़ के लिए। अल्लाह बस बेहतर करे हर चीज़ को, हमारे हक़ में दुआ कीजिएगा। और मम्मी पहले से बहुत बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है। उस टाइम पे बेहतर नहीं थी जब लेकर आए थे उनको। वो होता है ना कि हम कुछ और सोचते हैं और अल्लाह ताला कुछ और ही सोच के बैठे होते हैं। पता नहीं अल्लाह अभी हमसे क्या नाराज़ हैं, क्या हो रखा है, नहीं पता मुझे। लेकिन हमारी प्लानिंग कुछ और थी कि कल पापा जा रहे थे मंडी बकरा लेने के लिए और मुझे जाना था अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कपड़े लेने के लिए। लेकिन मम्मी की कंडीशन इस कदर की ख़राब हुई कि फिर हम कहीं नहीं जा सके। हम मम्मी को लेके अपोलो हॉस्पिटल ही आ गए। और थैंक गॉड कि कल मम्मी के डॉक्टर यहाँ बैठते हैं, वरना मम्मी के जो डॉक्टर है ना, वो सरिता विहार वाले अपोलो में बैठते हैं। यहाँ वाले अपोलो में तो वो विज़िट के लिए आते हैं, उनके कुछ दिन होते हैं, जैसे मंडे को होते हैं वो और एक थर्सडे को होते हैं, 2 दिन बैठते हैं वो यहाँ पर
आई थिंक दूसरी ओपीडी का मुझे पता नहीं, लेकिन मंडे का मुझे कंफर्म था कि मंडे को डॉक्टर अविनाश गोस्वामी अपोलो में बैठते हैं। तो बस वही बातचीत हो रही थी मम्मी के डॉक्टर से, और थैंकफुली कि मम्मी अभी खतरे से बाहर हैं। और अब उनका पहले जो मम्मी को अटैक पड़ा था राइट साइड पे पड़ा था, इस बार जो मम्मी को अटैक पड़ा है वो लेफ़्ट साइड में पड़ा था। तो बहुत बुरी कंडीशन थी। जिस टाइम मैं और पापा लेकर आए ना यहाँ पर, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस कंडीशन में मम्मी को पापा को यहाँ लेकर आई थी। बस अल्लाह रहम करे और कोई बच्चा अपने माँ बाप को इस तरीके से ना देखे। बस ठीक है, मम्मी का राइट साइड बिल्कुल, लेफ़्ट साइड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, मतलब जिसे कहते हैं ना उनमें जान ही नहीं थी। और बस चलिए बाद में बात करें। मम्मी का जो लेफ़्ट साइड था ना वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, ना वो चप्पल पहन पा रही थी, ना वो कपड़े पहन पा रही थी। तो ये लगा लो कि मम्मी को, मैं तो पापा को एक्सरे कराने के लिए लेके गई थी, जो कि आप लोगों ने देखा भी था। पता नहीं देखा है नहीं देखा, ये व्लॉग कैसे करूँगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन कल अपलोड कर दूँगी मैं इस व्लॉग को। कल नहीं परसों अपलोड होगा ये वाला व्लॉग। तो मैं पापा को लेके गई थी एक्सरे कराने के लिए। फिर वहाँ से आई तो पापा ने कहा था कि मम्मा को नहला देना आज। मैं ऊपर नहलाने के लिए गई थी, देखा तो वो उठ ही नहीं पा रही हैं। फिर मैंने पापा को तुरंत कॉल करा। मैं मम्मी की कंडीशन देख के समझ गई। मैंने, पापा मम्मी को तो फिर से स्ट्रोक आया है। कह रहे नहीं, सुबह तो ठीक थी। मैं, नहीं पापा स्ट्रोक आया है, आप आओ घर पे और मम्मी को मैं हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। तो पापा 15 मिनट में मेरे पास आ गए। फिर मैंने मम्मी को पकड़ के चेयर पे बिठाया, नहलाया धुलाया, उनका पॉटी वॉटी साफ़ करी, सब कुछ करके फिर उनको कपड़े पहना के अंदर लिटा दिया, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें 6 बजे की अपॉइंटमेंट दी थी। फिर 3 बजे मम्मी को चाय दिए, थोड़े से बिस्किट दिए, उन्होंने खाए हैं 3 बिस्किट। फिर जब तक मैंने मम्मी के कपड़े उपड़े सब धो धा के रखे, और फिर 5 बजे मैं तैयार करके मम्मी को लेकर आई। हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते, तो मम्मी को नीचे उतारना इतना डिफ़िकल्ट था पापा के लिए, बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि पापा ऐसे करके गोद में भी नहीं उठा सकते, कंधे पे भी नहीं बिठा पा रहे, करें तो क्या। बड़ी मुश्किल से पापा और मैंने मम्मी को उतारा नीचे। फिर ऑटो को भी हमने वहीं बुला लिया था गली में ही, ऐसे करके हम लेके गए। बहुत 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 बेकार कंडीशन थी मम्मी की, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है अभी ठीक है। वो मिलवाऊंगी जब मम्मी हॉस्पिटल में नॉर्मल वार्ड में आ जाएंगे ना, तो दिखा दूँगी, अभी तो नहीं। अभी फ़िलहाल मैं भी उसी वेटिंग रूम में हूँ जिसमें पिछले साल थी जब मम्मी को फर्स्ट स्ट्रोक आया था। तो अभी उसी वेटिंग रूम में हूँ। एक तो मुझे वेटिंग रूम जो होता है ना, ये कमरा मेरे दिमाग में चढ़ जाता है। इसमें ना वो एयरविक लगी हुई है, वो हर 2 मिनट में छिड़कते हैं, तो वो दिमाग में मेरे ना वो हो जाती है, सफोकेशन बहुत हो जाता है। मैं बार बार ना बाहर निकल के जा रही हूँ। बुलबुल आई थी, गुड्डू आया था, तो मैं नीचे तक छोड़ने गई। फिर अभी मिनाज आई थी, तो मिनाज को भी मैं नीचे तक छोड़ने गई। मैंने कहा मेरी थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। और वैसे तो मैं चलती फिरती रहती हूँ, लेकिन हाँ दोपहर में जो है ना, मैं पूरी रात नहीं सोई थी, सुबह 4 बजे मैं सोई हूँ। और मैं इस बार एक अंकल है मेरे साथ में बुज़ुर्ग से, उनके साथ में वेटिंग रूम शेयर कर रही हूँ। थोड़ा डर भी लगता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अंकल अच्छे हैं। उनके साथ में उनकी भी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है, तो अंकल को तो फ्राइडे से यहाँ पर है, और मैं कल ही आई हूँ मंडे को। बस यही सब। अब देखते हैं घर कब जाना होता है, कपड़े कब बदलूँगी। यही दिक्कत है। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा मम्मा के लिए कि मम्मी ठीक ठाक होके घर आ जाए। फिर आपसे मिलूँगी थोड़ी सी देर में। अच्छा जी, तो बात हो गई है, तो यहाँ पर मेरे लिए आ गया था डिनर। तो डिनर में ये सब था, कद्दू की सब्ज़ी थी, दाल थी, राइस थे, सलाद था और रोटियाँ थी छोटी छोटी सी, और एक थी दही। तो मैं बस घर से खाना नहीं मंगवाती हूँ, यहीं पर से मैं अपना ऑर्डर कर लेती हूँ, तो मेरे लिए आ जाता है। और 3 दिन मम्मी आईसीयू में थी, तो 3 दिन मैं ही यहाँ पर रही हूँ। और उसके बाद जब मम्मी नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगी, तब फिर पापा जो है ना, वो रात में सोने के लिए मम्मी के पास आए थे, क्योंकि रात में फिर पापा भी ये कहते थे कि नहीं यार पूरा दिन हो जाता है, तू जा बेटा घर पे, मैं आ जाऊँगा। तो दिन भर मैं रहती हूँ और रात में फिर पापा आ जाते हैं। तो टीम वर्क होता है, इसी तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। अब ये अगले दिन की मॉर्निंग थी, तो मिनाज मेरे से मिलने के लिए आई थी, मम्मा से मिलने के लिए आई थी, तो वो मेरे लिए बिस्किट लेकर आई थी और थोड़े से स्नैक्स लेकर आई थी कि अप्पी वहाँ पर आप चाय मंगा लेना और ये खा लेना, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है। तो और वो लाहौरी जीरा लेकर आई थी। तो बस इसी तरीके से देखो सारी चीज़ें होती रहती हैं, इंसान
फ़ोन को, अपना भी ध्यान रखना है। गाइज़ आप लोग बस दुआ करते रहिएगा। अभी तो मम्मी काफ़ी बेहतर हैं, जैसे कि आपको मेरे फेस से भी दिख रहा होगा। तो बाकी की अपडेट जो है ना, व्लॉग कब आता है कब नहीं आता, जैसे टाइम मिल रहा है ना वैसे मैं आप लोगों के साथ में ना एडिट करके वॉइस ओवर करके पहुंचा रही हूँ। कोई गलती वलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को कल या परसों जब भी मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं अपना वीडियो डाल दूँगी। मम्मी की अपडेट आपको वीडियोज़ में ही मिलेंगी। सॉरी मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है फ़ोन में कुछ भी करने का। बस ये है कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। चलिए फिर मिलेंगे आप।